ये अब्दाल साहब की मज़ार है जो साबिर साहब के साथ में पाकपट्टन शरीफ से तशरीफ़ लाए थे। तो और ये साबिर साहब की वो मुबारक दरगाह है जहाँ आप यहाँ पर आप रहे और 12 साल की मुद्दत तक आप बिना खाए पेड़ों की शाखाओं को पकड़े हुए आपका हमारे आज के व्लॉग में। तो गाइस आज मैं जाऊँगा पिराने कलियर और आपको दिखाऊंगा वो मज़ार अब्दाल साहब की जो पाकपट्टन शरीफ से आप साबिर साहब के साथ में आए थे और आप एक लश्कर के साथ में आए थे और आपके जो मामू जान थे जो गंजे सकर थे रहमतुल्लाह अलैहि थे, उन्होंने आपके साथ में एक लश्कर भेजा और आपकी खिदमत के लिए। तो आपको उस मज़ार में लेकर चलूँगा अलीम अब्दाल साहब की दरगाह में और आपको पिराने कलियर जो साबिर साहब की जो दरगाह है उसका पूरा मैं आपको व्यू दिखाऊँगा। तो आइए चलते हैं पिराने कलियर आपको लेके और आपको दिखाते हैं पूरा मंजर। आइएगा। आप देख रहे हैं अलीम अब्दाल साहब की बाहर की दरगाह का ये मंजर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। अलीम अब्दाल साहब की जो दरगाह है उसकी बाहर का ये आप देख रहे हैं मंजर इस तरह से हैं और आपको लेके चलेंगे हम अलीम अब्दाल साहब की दरगाह में दिखाएंगे। जो ये अलीम अब्दाल साहब थे ये पाकपट्टन शरीफ से आपके साबिर साहब के जो मामा जी थे उन्होंने आपके साथ में यहाँ पर कलियर शरीफ में आपके साथ भेजा था। आप एक तरह से खिदमतदारी करते थे साबिर साहब की और आप एक काफ़िले के साथ में साबिर साहब के साथ आए और उनकी खिदमतदारी की और आप यहीं पर ही अपना जो खिदमत करते थे। और इस यहाँ से पाकपट्टन शरीफ आपके मामू जान जो थे बाबा फरीदुद्दीन उनको आप एक तरह से या संदेशा भेजते थे और उधर का संदेशा आप साबिर साहब जो थे उनको देते थे। तो आप एक तरह से अलीम अब्दाल साहब जो थे आप आए थे साबिर साहब जी की हिफाजत के लिए, उनकी मदद के लिए आए थे। तो आप उनके साथ में आए थे, उनकी खिदमतदारी के लिए आए थे। तो आपके साथ में काफ़ी काफ़िला आया था पाकपट्टन शरीफ से जो पाकिस्तान में है और आप हिंदुस्तान में 650 ईस्वी में साबिर साहब के साथ आए और ये आपकी जो काफ़िला था उनकी ये मुबारक कब्र है और सामने ही आप देख रहे हैं अलीम अब्दाल साहब का जो ये मज़ार है उनकी कब्र है यहीं पर। तो आपको लेकर चलूँगा अंदर, पहले दिखाते हैं आपको यहाँ पर जो काफ़िला आया था पाकपट्टन शरीफ से उनकी जो ये मज़ार है यहाँ पर है। और देख गाइस ये करते थे साबिर और ये एक तरह से साबिर साहब जी खिदमतदारी करते थे। तो ये अलीम अब्दाल साहब जो थे ये भी साबिर साहब का इन पर जो साया था वो एक रहमत वाले थे। इनके ऊपर भी साबिर साहब जी ने जो है अपनी करामातें ज़ाहिर कर दी थी और ये भी एक तरह से यहाँ पर भी आपकी मुरादें पूरी होती है। तो चौथा सलाम आप यहाँ पर आते थे कलियर शरीफ में सबसे पहले सलाम होता है बड़े जो मंज़ार है वहाँ पर हज़रत साहब की और दूसरा होता है सलाम आप साबिर साहब की दरगाह पर और चौथा जो सलाम होता है वो होता है अलीम अब्दाल साहब की दरगाह पर। तो देखिए यहाँ पर ये दरगाह का अंदर का मंजर है और यहाँ पर देखिए ये चिराग जलाए जाते हैं और अगरबत्ती वगैरह लगाई जाती है। तो यह कब्र है। तो आपके साथ में जो आए थे काफ़िला आया था उस काफ़िले में जो यहाँ पर शहीद हो गए थे उनकी यह कब्र है। ये अलीम अब्दाल साहब की मुबारक कब्र आप देख रहे हैं, उनका मज़ार है। तो देखें यहाँ पर भी जो आते हैं मुरीद यहाँ पर उनकी मुरादें पूरी होती है और अकीदतमंद जो है यहाँ पर भी अपनी मुरादें पाते हैं। तो यहाँ आपको हम दिखा रहे हैं अलीम अब्दाल साहब की दरगाह। तो आइए लेके चलते हैं आपको साबिर साहब की दरगाह में। तो ये देखिए साबिर साहब की मुबारक दरगाह है। आपके वालिद का नाम जो था सैयद अब्दुल रहीम था जिनका सिलसिला हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिलता है और वालदाए माजिदा का सिलसिला हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिलता है। आपकी वालदा हज़रत हाजरा उर्फ जमीला खातून हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैहि के हकीकी बहन थी। मुल्क अफ़गानिस्तान में एक शहर फिराक है जहां आपके वालिद ने सुकूनत हासिल कर ली थी। वहीं आपकी पैदाइश 19 रबीउल अव्वल 592 हिजरी बरोज़ जुमेरात को हुई। आपके चेहराए मुबारक पर सब्रो कनायत मुनायत थे। जब आप 1 बरस के हुए तो आप एक दिन दूध पीते और एक दिन रोज़ा रखते थे। दूसरे बरस भी आप एक दिन दूध पीते और 2 दिन रोज़ा रखते थे। इस तरह आपके 6 महीने 9 दिन आपने सीरे मादर नोज फरमाया। तीसरा साल शुरू होते ही आपने दूध पीना ही छोड़ दिया और आप जौ या चने की रोटी बराए नाम खा लिया करते थे। चौथे साल आपकी ज़ुबान मुबारक खुली तो सबसे पहले आपकी ज़ुबान मुबारक से कलिमाए मुबारक
ला इलाहा इल्लल्लाह निकला, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, सब कुछ करने वाली ज़ात अल्लाह की है। जब आप 7 साल के हुए तो आपके पाबंदी के साथ आपने तहज्जुद की नमाज़ अदा करनी शुरू कर दी और आप इलाही इश्क में मुबतला रहने लगे। आपकी उम्र 6 साल की थी जब आपके वालिद का साया आपके सर से हट चुका था और आपको बहुत बड़ा सदमा लगा। इस तरह आप 1 साल तक खामोश रहे। आपने वालिद की जो विलादत थी उस पर आप 1 साल तक खामोश रहे और आपकी ज़िंदगी गुर्बत फाका में गुजरने लगी और आपकी किसी तरह का सवाल ना करते थे। आप किसी से भी किसी तरह का सवाल नहीं करते थे। आपकी वालदा ने आपको तालीम हासिल करने के लिए अपने भाई बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के पास पाकपट्टन पाकिस्तान में सन 1600 ईस्वी में भेज दिया। आपको अपनी बहन यानी आपकी जो अम्मी हैं आपके सामने आपकी अम्मी के सामने आपके जो मामू थे उन्होंने हुक्म दिया कि सुबह के वक्त आप लंगर का खाना बनवाकर और उसको तकसीम किया करो। ये मंज़र देखकर आपकी अम्मी बहुत खुश हुई और आपकी 12 साल बाद आपको वापस ले जाने का और आपकी शादी रचने का उन्होंने अपने भाई बाबा फरीदुद्दीन से कहा कि मैं 12 साल बाद फिर यहाँ पर आऊँगी और अपने साबिर का ब्याह रचाऊँगी और मैं 12 साल बाद यहाँ पर लौटूँगी। उस तक आप मेरे बेटे का खिदमतदारी करें, इसको पालें और आप यहाँ पर रहें। और आप रोज़ाना इशराक की नमाज के बाद अपने हुजरे से बाहर निकलकर लंगर तकसीम करते और अपने हुजरे के अंदर चले जाते। फिर आप मगरिब के नमाज के बाद लंगर तकसीम करते और अपने हुजरे में तशरीफ़ ले जाते। इस तरह से सिलसिला लंगर तकसीम का आज तक चला आ रहा है। आपकी अम्मी अपने 3 भतीजों की मौत की खबर सुनकर वापस पाकपट्टन तशरीफ़ लाई और आपको मौजूदा हालत देखकर बहुत दुखी हुई। आप बहुत कमज़ोर हो गए थे। आपकी अम्मी ने अपने भाई को बुलाया और अपनी मौजूदा हालत दिखाई और अपनी बहन से दरियाफ़्त किया आपके मामू जी ने कि मैंने सारी जिम्मेदारी लंगर की अपने भतीजे साबिर साहब को दे रखी थी। तो इस पर आपने दरियाफ्त किया कि मामू जान आपने लंगर तकसीम करने की इजाज़त दी थी, खाने की नहीं। इस बात को सुनकर आपके मामू ने आपका पेशानी का पोसा लिया और आपको हिंदुस्तान की सरजमी पिराने कलियर आपके मामू जान ने आपको सौंप दी। आप 650 ईस्वी में हिंदुस्तान की सरजमी पर आए और यहाँ पिराने कलियर में आए। एक दिन आप जुमे की नमाज़ अदा करने के लिए मस्जिद में की पहली सफ में बैठे थे और आपके जो मुरीद थे वो भी आपके साथ में बैठे थे और यहाँ के जो पिराने कलियर का जो बादशाह था उसके जो शागिर्द थे वो आपके साथ आपके मुरीदों के साथ में बदतमीज़ी करने लगे, जिससे आपको जलाल आ गया और आपने मस्जिद को सजदा करने का हुक्म दिया। आपके ताबेदार मस्जिद फिर सजदे में गिर पड़ी और शहीद हो गई और जो आपके साथ बदतमीज़ी कर रहे थे सब मारे गए। और इस बात को सुन करके मुसम्मात गुलजारी रोते हुए आपके हुजूर आई और आपसे अपने लड़के बाहुद्दीन को दबा देख आपसे गुजारिश करने लगी कि मेरा लड़का ज़िंदा कर दीजिए। और आपने अपने मुरीद अलीम अब्दाल साहब को हुक्म दिया कि इनका लड़का निकाल कर ज़िंदा लाइए और इनके सुपुर्द कर दीजिए। अकीदतमंदों को आपने गुलजारी बहन और उनके बेटे और अकीदतमंद जो आपके थे मुरीद थे उनको आपने हुक्म दिया कि यहाँ से 12 कोस चले जाइए। इस तरह कलियर बर्बाद हो गया। 12 साल की मुद्दत तक आप गुलदर के दरख्त की शाखाओं को पकड़े हुए खड़े रहे, ना दिन को खाते थे और ना रात को आप सोते थे। तो इस तरह से आपकी जो खबर थी आपकी अम्मी तक पहुंची और मामू को यह खबर हुई और बाबा फरीदुद्दीन के पास आई कि भाई आपने मेरे बेटे का क्या हाल कर दिया। तो मामू ने अलीम अब्दाल साहब को अपने पास भेजा, आपके पास भेजा और आपको आराम करने की इजाज़त दी। तो आप जो है 12 साल तक वहीं खड़े रहे। आपने अलीम अब्दाल साहब को कहा कि देखिए अलीम अब्दाल साहब, यहाँ से आप चले जाइए, मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगा, आप मेरे सामने से ना गुजरिए, नहीं तो आप जलकर राख हो जाओगे। तो पीछे से गुजर कर वापस चले जाए और अब्दाल साहब ने आपके पीछे से गुजरते हुए कुरान
कुरान की तिलावत की, तो आपने फ़ौरन अब्दाल साहब को हुक्म दिया कि तिलावत जो है कुरान पीछे से नहीं करते, आप सामने से आकर के तिलावत करिए और तिलावत करते रहिए। तो आप तिलावत करते रहे। आप जब तिलावत करते रहे तो आप खड़े खड़े रुक गए। तो आपने कहा कि क्यों रुक गए, कुरान पढ़िए। तो आपने कहा कि अब खड़ा होने की हिम्मत नहीं है, तो प्लीज़ आप भी बैठ जाइए, आपसे गुजारिश है। आपने हुक्म दिया कि आप बैठ जाइए, तो आपने जो है आप भी कुछ देर बाद बैठ गए। तो देखिए ये साबिर साहब के आप मज़ार देख रहे हैं।